हेलो दोस्तों। तो एक्सरसाइज 6B आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एवरेज चैप्टर हमारा एवरेज चैप्टर का 6 से हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है। हर एक चैप्टर में जो बी एक्सरसाइज दी हुई है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्योंकि जो हम 6A में पढ़ते हैं हर एक एक्सरसाइज की मतलब ए पार्ट जो पढ़ते हैं वो लगभग उसमें हमसे एक ही आंसर पूछता है, लेकिन यहाँ पर हमसे एक एक क्वेश्चन में कई कई आंसर पूछता है, दो दो तीन तीन चार चार कभी कभी। ठीक है, इस तरीके से आंसर पूछता है। तो ये हमारी प्रैक्टिस को और स्पीड को एनहेंस करने के लिए ज़रूरी हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, जैसे कि आप इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चार भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं दी गई हैं। इनमें से तीन संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 तथा 32 प्राप्त होते हैं। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है। और वैसे अगर ऑप्शन दिए होते तो इसमें एक ऑप्शन होता, आंसर हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन नहीं दिए होते, इसलिए इसमें हम थोड़े से लेंथी चले जाते हैं। देखो जरा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। चार भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। इनमें से तीन संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 तथा 32 प्राप्त होता है। चार संख्याएं उन्होंने मानी ए बी सी और डी। ठीक है, वो कह रहा है कि तीन संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर, मान लो पहले इन तीन का तुमने औसत निकाला, फिर इसमें चौथी संख्या जोड़ो। फिर मान लो ए बी सी का निकाल लिया, बी सी डी का निकाल लिया आपने। ठीक है, इस तरीके से औसत निकाल लिया आपने। फिर मान लो सी को छोड़ करके इन तीनों का औसत निकाल लिया, ए बी डी का। फिर मान लो बी को छोड़ करके इन तीनों का ये औसत निकाल लिया। इस तरीके से औसत निकाल करके और चौथी संख्या जोड़नी है। तो देखो इक्वेशन क्या बनेंगी। मान लो पहला औसत निकाल लो आप, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का औसत निकाल लो पहले। तो औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बट्टे संख्याएं, और उसमें चौथी संख्या जोड़ने पर कितना, पहली वाली कंडीशन में कितना, 36 मिलेगा। कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अगर इसको सही तरीके से लिखूंगा तो कैसा हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सी एलसीएम लोगे इसके नीचे तो ये 3D हो जाएगा, प्लस 3D बराबर, और 3 से उसकी मल्टीप्लाई जाएगी, जो नीचे आता है वो उसको मैं डायरेक्ट वहाँ ले जा रहा हूँ। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। 6 3 18 का 8, 3 3 9 और 108। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान का भी छोड़ दो। अब मान लो आपने ए बी सी लिया, अब आप ए बी डी ले लो। ठीक है, ए बी डी ले लो, हाँ ठीक है। ए प्लस बी प्लस डी, और इसमें क्या छूट गया, इसमें सी छूट गया। ठीक है, इन तीनों का औसत सी छूट गया, बराबर कितना मिलेगा हमको अब की बार 34। बराबर में कितना मिलेगा आपको इस बार 34। तीन संख्याओं का औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर इस तरीके से क्रम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस 3C बराबर में 3 चौके 12, 3 3 9 और 1 10। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब इसी तरीके से इक्वेशन देखो, अगर अगली मैं इक्वेशन बनाने जाऊंगा इक्वेशन अगली, तो अगली इक्वेशन कैसे बनेगी, इस बार मैं बी को छोड़ दे रहा हूँ। तो बी को छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी के साथ 3B आ जाएगा, ये सी होगा। ठीक है, और अगली बार 3 तिया 90 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड। इसी तरीके से अब केवल मैं ए को छोड़ दूंगा, तो ए को छोड़ने का तो क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3A बराबर में 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इक्वेशन 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। जो चीज़ डायरेक्ट मतलब घूम के आ रही थी उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब सुनो, अब करना क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, सॉल्यूशन लेंथी है। ठीक है, अब देखो करना करेंगे क्या। अब एक काम करो, जो ये चारों इक्वेशन है 1 2 3 4, चारों इक्वेशन को जोड़ लो। ठीक है, चलो यहाँ जोड़ लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी देखने में। हाँ, तो चारों इक्वेशन को जोड़ो। देखो कितने ए हैं, 1 2 3 4, चारों इक्वेशन जोड़ेंगे। पहले देखो ए कितने हैं, 1A 2A 3A और 3 और 3 6, टोटल 6A हैं। बी कितने, बी भी 6 ही होंगे, यानी 6 कॉमन ले लो, सब 6 6 होंगे। सब क्या होंगे, 6 6 होंगे, और इनको अलग जोड़ लो। 9 0 9 8 8 8 16 का 6 हासिल गया 1, हासिल गया 1। 10 9 19, 19 का 9 हासिल गया फिर से 1, 1 2 3। अब 3 से 6 से इसको काट दो, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 66 आ गई। अब हमसे इस क्वेश्चन में चारों संख्याएं पूछी, चारों संख्याएं। तो सुनो, जब चारों संख्याएं पूछी है, देखो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D की वैल्यू है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, 108 में से 66 जाएंगे। देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यानी 3D में से 2 एक डी चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2D बराबर 108 में से 66 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 2 और 4। 2 से काटो कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 21। ठीक है, अब समीकरण इसको काट दो,
ये एक वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से वैल्यू निकालनी है। अब समीकरण 2 को घटाओ, इसमें से देखो ए से ए माइनस हो जाएगा, बी से बी माइनस हो जाएगा, डी से डी माइनस हो जाएगा, 3c में से एक सी चला जाएगा तो कितना बचेगा 2c। 2c बराबर कितना बचेगा 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, और 9 में से 6 गए तो 3 बचे। सी की वैल्यू कितनी आ गई 18। सी की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसी तरीके से बी की इस वाली इक्वेशन को घटा दोगे तो इक्वेशन से किसकी वैल्यू आएगी 2b की वैल्यू आएगी। कितने बचेंगे भाई 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और 8 में से 2 गए तो 2, और 2 से काटोगे तो b बराबर 12। और इसी तरीके से एक 2a की वैल्यू आ जाएगी। 2a बराबर कितना 96, 96 में से 6 जाएंगे तो 66, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इसी तरीके से वैल्यू निकल जाएगी। तो सबकी 15, 12, 18, 21 आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जो आंसर है वो आगे पीछे आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितने होते हैं भाई 21, 18, 12 और 15 हमारे राइट आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, सीखने लायक होते हैं ना, इसलिए मज़ा आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 11:10 है। स्त्री यानी फीमेल्स और पुरुष यानी मेल्स, 11:10 है, ठीक है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष हो, स्त्रियों की औसत आयु है 34 वर्ष, तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो, पुरुषों की आयु है 32 वर्ष, औसत आयु 32 वर्ष, तो सारी जनसंख्या की औसत आयु कितनी। हम क्या करेंगे पहले महिलाओं की आयु का योग निकाल लेंगे। महिलाओं की आयु का योग 11 चौक 44 का 4 हासिल गए 4, 11 3 33 4 37, ठीक है। पुरुषों की आयु का योग निकाल लेंगे तो कितना आएगा 320। पूरे गांव की आयु का योग निकाल लेंगे और पूरे गांव की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। पूरे गांव की संख्या कितनी है 11 महिलाएं 10 पुरुष हैं, तो कितनी होगी 21। अनुपात से काम चल जाता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 7 2 9 और 3 6 बट्टे में 21। अब ये इस तरीके से जाएगा नहीं तो हमारा, क्योंकि देखो ये 7 से जाएगा, 7 से नहीं, ये भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो क्या आएगा पॉइंट ऑफ आंसर आएंगे। यहाँ काट देते हैं 694 को 21 से, 21 दिया 63 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 बचेगा, 4 बचेगा, फिर 21 दिया 63 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, अब भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे, तो जो भी आएगा, ठीक है, 1 0 बढ़ा लोगे और कितने में चला जाएगा लगभग 4 बार, 4 5 33.04 या 33.05, क्योंकि और आगे सॉल्व करोगे वो कन्वर्ट होकर हो जाएगा, तो 33.04 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 33.04 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 40 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या कितनी है भाई 50 है। तो टोटल कितने रन मार दिए 40 पारियों में, 4 पंजी 20, 2000 रन मार दिए, ठीक है। उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। उस देखो क्या कंडीशन, देखो क्या है कंडीशन, ये है कि उसका हाईएस्ट स्कोर जो है उसके लोएस्ट स्कोर से कितना अधिक है भाई 172 अधिक है, यानी ये जो है ये ज़्यादा है इससे, कितना 172, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 172 रनों का डिफरेंस है उसके हाईएस्ट स्कोर से उसके लोवेस्ट स्कोर में, ठीक है। इन दोनों पारियों को छोड़ दें तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 हो जाती है। शेष 38 पारी कितनी हो गई 38 और औसत रन संख्या कितनी हो गई 48, बराबर सॉल्व कर लेंगे इसको, बराबर में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो, आपने थोड़े से जब नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं तो थोड़े से कैलकुलेशन का तरीका आपको पता है। 38 गुणा इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2, है ना, और इसको 38 की इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, और एक 0 ले ली, 5 8 40 की 0 हासिल गए 4, 5 3 15 4 19, और माइनस के 2 8 16 का 6 हासिल गया 1, और 2 3 6 और 1 7, ठीक है। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, अब 4 बचेगा और 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 1824। कितना आ जाएगा 1824। 40 पारियों के रनों की संख्या कितनी आ गई 2000, और 38 पारियों के रनों की संख्या कितनी आ गई 1824। अब इसमें से कौन कौन सी 2 पारी निकाल रखी हैं उसकी, एक हाईएस्ट स्कोर वाली और एक लोवेस्ट स्कोर वाली, ठीक है। तो हम हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर में देख लेते हैं उसने रन कितने बनाए हैं, टोटल कितने रन बनाए हैं, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करोगे देखो 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा 176,
उसके हाईएस्ट स्कोर प्लस लोवेस्ट स्कोर का योग 176, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर का योग मतलब दोनों का अंतर है 172, योग 176, अंतर है 72। पूछा क्या है उसने, क्वेश्चन में पूछा उसकी उच्चतम संख्या। देखो जब उच्चतम पूछेगा तो जोड़ करके आधा, जोड़ करके आधा, और अगर लोवेस्ट पूछेगा तो घटा करके आधा। ठीक है, अब हाईएस्ट पूछा है तो जोड़ करके आधा। देखो 17 का आधा करोगे तो 17 ही आएगा, और 8 का आधा करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी 174 इसका राइट आंसर, 174 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बस, ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर एक बार में चीज़ समझ में आ जाती है तो ज़्यादा बेनिफिट देती है। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे पूरे क्वेश्चनों को। 5 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है। ठीक है, इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखो अब धनात्मक क्रमागत बोल रहा हूँ, क्रमागत बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्रमागत का मतलब क्या होता है भाई। क्रमागत होता है जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रम में चल रही है। ठीक है, ये नहीं कि 5 8 ये 10, ये क्रम में नहीं है, ये क्रम में नहीं है। ठीक है, ये क्रम होता है मतलब एक एक के बाद जो सीक्वेंस है संख्याओं का वो। अब सुनो, इस कंडीशन में हमको मान के करना पड़ता है, हमेशा मान के करेंगे। ठीक है, अब मानेंगे कैसे, उस मानने की एक ट्रिक है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में संख्याओं के मानने की एक ट्रिक है। सबसे पहले देखो, अगर वो देगा ज़्यादातर ऐसी 3 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 7 संख्याओं का, ऐसे तरीके से देगा ज़्यादातर। ठीक है, आपको करना क्या है, एक संख्या मानोगे एक्स, एक्स मानो, मान लो ये 10 है। अगली संख्या क्या आएगी, 11 आएगी, यानी अगली संख्या क्या मानोगे, x+1। उससे अगली संख्या क्या आएगी, 12 आएगी, यानी x+2। देखो दो इधर चले गए, अब 5 है ना, दो इधर चले गए, दो इधर जाओ, दो प्लस में चलेगी, दो माइनस में जाओ। अब देखो मान लो ये 10 है, अब इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, 9 होगी, यानी 10 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, यानी x-1। और उससे पिछले वाली पे आओगे तो 8 होगी, यानी कितना माइनस करना पड़ेगा, दो माइनस करना पड़ेगा, यानी x-2। ये पांचों संख्याएं हो गई, ऐसे इस तरीके से पांचों संख्याएं मानोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, तो वर्ग पहले तो वर्ग कर लो। ठीक है, वर्ग कर लिया। अब वर्गों का औसत किस तरीके से मतलब औसत किस तरीके से निकालते हैं, जोड़ करके संख्याओं से भाग कर दो। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। वर्गों का औसत कितना है भाई, 66 है। इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, पूर्णांकों का औसत बताना है। ठीक है, वर्गों का औसत दे रखा है, पूर्णांकों का औसत बताना, संख्याओं का औसत। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखो x-2 का होल स्क्वायर लगा दो, फॉर्मूला कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस के हैं। x² प्लस के 4 माइनस के 2x, इसमें लगाओ x² प्लस 1 माइनस के, ये माइनस के 4x आएगा, हाँ 2a भी होता है ना, माइनस के 2x, ये 2x आएगा, प्लस के x² ऐसी कैसी, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर लगा दो, x² प्लस 1 प्लस के 2x, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, x² प्लस के 4x और प्लस के 4 बराबर में कितना, 66 इंटू 5। चलो ऐसे रहने दो, बट्टे में 5 लिख दो, बट्टे में 5 लिख दो। अब सुनो देखो, माइनस का 4x, ये प्लस का 4x, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x। ऊपर देखो क्या बचा, एक x², 2 3 4 5, 5 तो x² बच रहे हैं, 4 5 5 और 6 6 4 10, प्लस के 10 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 66। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो तुम, 5 कॉमन लोगे, अंदर 2 बचेगा, इधर इधर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x² बराबर देखो 2 प्लस का 2 चल जाएगा, माइनस का, यानी x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब सुनो, x माना था ये वाली संख्या, बीच वाली संख्या मानी थी तुमने। ठीक है, यानी 8 9 10 और उससे पहले दो संख्या 7 और 6, इन संख्या क्या क्या निकालना है, औसत निकालना है। संख्याएं कितनी है, 5 है, जोड़ करके संख्याओं से भाग कर देते हैं। 6 7 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 10 40, 40 बट्टे 5 कितना होता है, 8। तो संख्याओं का औसत कितना होगा भाई, 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। संख्याओं का औसत कितना है, 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखो 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, 8 बंदों का ग्रुप है, यानी हर एक बंदे में 8 किलोग्राम की हर एक बंदे में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यानी ओवरऑल पूरे ग्रुप में 8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी।
1 किलोग्राम की वृद्धि औसतन होती है, यानी हर एक के लिए 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, यानी 8 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। समूह में गया, ठीक है, नए विद्यार्थी का भार कितना है। अब समूह देखो, जो नया विद्यार्थी है उसने पूरे ग्रुप में 8 किलोग्राम बढ़ा दिया है, बढ़ा के आया है, यानी पहले वाले से 8 किलोग्राम बढ़ा के आया है। पहले वाला था कितना, 60 किलोग्राम का, और वो 8 किलोग्राम बढ़ा के आया, तो कितने किलोग्राम का हो जाएगा, 68 kg का। ठीक है, अब आप इसको, इस चीज़ को अगर समझ गए ना, तो आप बिना पेन लगाए भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में से देख कर। 68 इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। 68 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के, इसको यहाँ करेंगे अभी। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसतन आयु 24 वर्ष थी। ठीक है, इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है, यानी 24 ही है। सदस्य 6 हो गए, लेकिन औसत आयु वही है। यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है। सुनो जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 4 सदस्य हैं, औसतन आयु 24 साल है, यानी इसकी पहले वाले की भी, दूसरे वाले की भी, तीसरे वाले की भी, चौथे वाले औसतन आयु है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि सबकी 24 साल है। 10 साल बाद पूछ रहे हैं, 10 साल बाद, यानी इसमें भी 10 साल ऐड करोगे, 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 ये भी 34 साल का हो जाएगा 10 साल बाद, ये भी 34 साल का हो जाएगा, ये भी 34 साल का हो जाएगा, ये भी 34 साल का हो जाएगा। ठीक है, आयु को, सबकी आयु का योग निकालने जाऊंगा तो कितना निकलेगा, 4 चौक 16 का 6 से गया 1, 3 चौके 12 और 1 13, 136। पूरे परिवार की आयु का योग निकला 136। अब सुनो, ये वर्तमान का निकाल लिया हमने, क्योंकि 10 साल हमने ऐड कर दी सबकी आयु में। ठीक है, अब सुनो, अब कह रहा है कि भाई परिवार में सदस्य तो 6 हो गए, सदस्य तो 6 हो गए, लेकिन औसत आयु वही है जो पहले था, 10 साल पहले। तो कितना था आज 10 साल पहले भाई, 24 था। 6 चौक 24 का 4 हासिल गए 2, 6 दूनी 12 तो 14। ठीक है, ये सदस्य हैं, 4 सदस्यों का। ये ओवरऑल जो आप 2 बच्चे भी हो गए उनका योग है, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोनों बच्चे, पहला बच्चा हमने माना, बड़ा बच्चा माना ए, छोटा बच्चा माना बी, तो दोनों की आयु का योग निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8 आएगा। और देखो, एक लाइन में हमसे कह भी रखा है, इन दोनों बच्चों की आयु में अंतर जो है वो 2 है। आयु में अंतर कितना, बड़ा जो बच्चा जो है वो छोटे बच्चे से कितना बड़ा है, दोनों में अंतर कितने का, 2 का है। अब सुनो, हमसे कौन सा बच्चा पूछा, उसने छोटे बच्चे की आयु, छोटे बच्चे की आयु पूछे थे, यानी घटा करके आधा कर दो, घटा करके आधा, यानी 6, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, और 6 का आधा करोगे तो 3 वर्ष। छोटा पूछेगा घटा करके आधा, बड़ा बच्चा पूछेगा जोड़ करके आधा। बड़ा बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 10, 10 का आधा कितना करोगे, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे जरा, जो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी जिनकी 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी दोनों की। 25 वर्ष का हस्बैंड था, 25 वर्ष की वाइफ थी। ठीक है, अब पति पत्नी तथा उसके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है, 7 वर्ष के अंतराल में, 7 वर्ष के अंतराल में, यानी इसमें भी 7 साल गुजार ली, इसने भी 7 साल गुजार ली, यानी अब इनकी उम्र जो है 32 साल, इसकी भी औसतन आयु 32 साल है। लेकिन एक बच्चा और है इनके पास। ठीक है, पत्नी के और एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो, सदस्य कितनी, औसत आयु कितनी है, 23, सदस्य कितने, 3, यानी आयु का योग निकाल लूंगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, और दोनों पति पत्नी की आयु का योग कितना बैठ रहा है इस समय, 4 और 2 6। ये बच्चे को मिला करके, मेरे बच्चे को हटा करके, यानी बच्चे की एज निकल जाएगी, कितनी निकलेगी, 5 वर्ष। बच्चे की एज कितनी निकल जाएगी भाई, 5 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, ये छोटे से देखो, जब छोटा होएगा क्वेश्चन तो छोटा भी कराया जाएगा, जहाँ समझने वाली कोई चीज़ होगी वहाँ समझाया भी जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन किसी भी चीज़ में पढ़ाया आराम से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या कह रहा। एक गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 था। गर्ल्स और बॉयज, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम कर चुके हैं एलिगेशन, एक चैप्टर भी आएगा आगे, मिश्रण भी चैप्टर आएगा, उसमें भी हम अच्छे से सीखेंगे। देखो, गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स का औसत प्राप्तांक है 73। इस क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, गर्ल्स का अलग लिख लो, बॉयज का अलग लिख लो। ठीक है, और जो दोनों को मिला करके है, ठीक है, विद्यार्थियों को, सारे विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक जो भी है वो सब बीच में लिखते हैं। कितना, 71.8।
फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, अंतर माइनस नहीं करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो कितने का, ये 71.8 है, ये 71 है, तो कितने का डिफरेंस है, 0.8 का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस है, 72 हो जाएगा, 1.2 का। कितने का डिफरेंस है, 1.2 का। अगर इसमें रेशियो निकालने जाऊँगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटूंगा 4 से, तो 4 दूनी बार जाएगा, ये 4 से जाएगा 3 बार। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है हमसे कितने प्रतिशत लड़कियां हैं तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे। अच्छा, कितने प्रतिशत बताना दोनों का, प्रतिशत में देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100%। टोटल भाग कितना है, ये 5 है, 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 40% तो लड़कियां हैं। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 60% लड़के हैं। जो इनके सामने आएगा वो ही रेशियो है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ऐसे क्रॉस में नहीं जाएंगे, जिसके सामने जो आंसर आया वो उसका आंसर। 60% लड़के, 40% लड़कियां हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। एक 40 किलोग्राम वाला छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है, जिससे उनके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है और इससे औसत भार में 100 किलोग्राम की कमी आ जाती है। देखो कमी कितनी की आती है, 100 ग्राम की कमी आती है। सदस्य कितने हैं, 50 सदस्य हैं, ठीक है। सदस्य 50 हैं। अब लेकिन क्या हुआ, कमी आ गई 100 ग्राम की, तो टोटल कितने ग्राम की कमी आ गई, 5000 ग्राम की। और 5000 ग्राम को 5000 ग्राम की कमी आ गई। और 5000 ग्राम का मतलब है कितना, 5 किलो। 5 किलो की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, 5 किलो की कमी आ गई। यानी जो पहले वाला छात्र जो छोड़ के छात्र गया वो था 40 किलो का। अब ये 5 किलो कम लेकर के आया, तो यानी ये कितने किलोग्राम का आया भाई, ये कितने किलोग्राम का आया, 35 किलोग्राम का आया। कितने किलोग्राम का आया भाई, 35 किलोग्राम का आया। इसने यही पूछा हमसे नए विद्यार्थी का भार कितना, तो 35 किलोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो क्या कह रहा है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए तथा सी की औसत आयु पहले भी कर चुके, देखो ए तथा बी की औसत आयु कितनी है भाई, 20 वर्ष है। यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 40। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 40। आगे देखो क्या कह रहा है, बी तथा सी की औसत आयु यानी बी प्लस सी अपॉन 2, बी तथा सी की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। औसत ऐसे तो निकालते हैं योग बट्टे 2, यानी बी प्लस सी की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 38। आगे देखो क्या कह रहा है, एक वैल्यू ये निकली है, एक वैल्यू ये निकली है, इनको भी रखेंगे जरा संभाल के। आगे देखो क्या कह रहा है, ए तथा सी की औसत आयु, ए तथा सी की औसत आयु कितनी है, 21 है। यानी ए प्लस सी की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। सबको जोड़ने जाऊंगा तो देखो 2a हो जाएंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c। तीनों संख्याओं को जोड़ने जा रहा हूँ, इन तीनों को ब्रैकेट ब्रैकेट वाली को। देखो 2a हो गए, 2b हो गए, 2c हो गए। 10 की 0 हासिल गया, 1 12, ठीक है। 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिए चलो, और 2 से इसको काट भी दूंगा। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। क्या पूछा, प्रत्येक की आयु बतानी है, प्रत्येक की आयु बतानी है। देखो 60 है, अगर इस वैल्यू को माइनस करोगे इसमें से तो पहले सी की वैल्यू निकल जाएगी, सी की कितनी निकलेगी, 20। सी की आयु कितनी आ गई, 20। इसको माइनस करोगे तो इसमें से कितनी निकलेगी, ए की आयु निकल जाएगी, कितनी निकलेगी, 22। और इस जब इसको माइनस करोगे तो कितनी निकल जाएगी, बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 18। ए निकलेगी सभी की 22 18 22, 22 18 20, 22 18 और 20 सभी की एज निकल गई, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा सा समझेंगे। अब देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आज इतने ही करते हैं क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी 10 ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। अभी समझ सकते हो क्वेश्चन अच्छे हैं, इसलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे।